नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 का जो हमारा मैथ का जो बैच है ना। पूरी एक सीरीज़ चलाई हमने, ठीक है, और लगभग 100 से ऊपर वीडियो हो गए। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हमने सरल ब्याज के ऊपर 2 क्लास देख ली, ठीक है, और लगभग 15-20 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो पिछले रीट में किस प्रकार के प्रश्न आ गए हैं और पटवार के एग्ज़ाम में भी किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो सरल ब्याज की है वो लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें। आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। यह रीट लेवल 1 में 2011 का प्रश्न है। अब आप समझना क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया उधार लिया, यहाँ क्लियर नहीं है कितना रुपया उधार लिया, कुछ रुपये उसने लिए हैं, और उसके बाद में 3 साल के बाद में 7,250 रुपये लौटाता है। कितना? 7,250 रुपये। तो उसने कितना रुपया उधार लिया। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। वैसे मैंने इसका वहाँ पर डिटेल से जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, रिवीजन में भी मैंने बता दिया और यहाँ पर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो, है ना। मैक्सिमम चांस तो यही बनता है, ठीक है। तो मेरा काम तो फिर यही है कि आपको सिखाना है, बताना है, ठीक है। तो दोनों तरीके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक मानने वाला जो हम लोग परंपरागत तरीका जो स्टार्टिंग से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया उधार लिया तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, माना बैंक से कितना रुपया लिया। बैंक से, एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, लेकिन अभी समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। माना बैंक से 100 रुपया उधार लिया। कितना रुपया लिया? 100 रुपया। अब क्या कह रहा है कि 15% की ब्याज ब्याज दर कितना है? 15%। और समय यानी कि टी कितना है? देखो, ब्याज दर को हम लोग आई से लिख देंगे और टाइम को हम लोग टी से लिखेंगे। समय क्या कह रहा है कि समय कह रहा है कि 3 साल। कितना कह रहा है? 3 साल। तो 3 साल के बाद में जो रुपया हो गया वो तो मिश्र धन बन गया। क्या बन गया आपका? मिश्र धन बन गया। मिश्र धन कितना है? 7,250 रुपये। बोलो कितना है? 7,250 रुपये। तो कह रहा है कि मूलधन कितना होगा, है ना। क्या कहता है? मूलधन। तो अब आपके पास में ब्याज कितना है, ध्यान से देखना कि बैंक ने आपके पास में 100 रुपया दिया था। बैंक ने आपसे कितना? 100 रुपया अगर आपको दिया था तो आपके पास में ब्याज जो निकल के आएगा 7,250 माइनस में आप लोग x करोगे, है ना, क्योंकि मिश्र धन माइनस का मूलधन, ये आपके कितना है? मूलधन ही तो था। तो उस कंडीशन पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बात समझना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, है ना। तो 7,250 माइनस में x, ब्याज बराबर मूलधन मूलधन इंटू दर 15 इंटू समय 3। पता नहीं क्या नाक में घुस गया, बटे में 100, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो आपके पास में ये ब्याज जो है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो कट रहा है उसको काट दें, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटें। तो बेहतर है कि नहीं काटो आप लोग इसको, क्योंकि गुणा करने में आसानी रहेगी। जैसे 100 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो 7,250 माइनस 100 इंटू एक्स, तो 100x बराबर 1 से इंटू 15 तो 45, x आपके पास में हो गया। अब यहाँ पर आपके पास में ये x जो है वो उधर चला जाएगा तो 7,000 2 5, अच्छा 2 0 नहीं लिखा है ना, 2 0 लिख लिया आप लोग।
7 2 5, आपके पास में ऑलरेडी 0 था, 0 0 प्लस बराबर कितना हो गया आपके पास में 100 और 45, 100 तो 145 रुपये हो गए। कितना 145 100 हो गया। बोलिए कितना हो गया 145 एक्स। ठीक है, क्योंकि आज का मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा थकान भी हो रही हावी, लेकिन फिर भी हम कंप्लीट करेंगे आज का। 7 ये आपके पास में 725 3 0, 725 और कितने 0 3 0 बट्टे में हम लोग करेंगे 145 का भाग। किसका भाग लगाएंगे 145 का भाग लगाएंगे। बोलिए तो क्या हो सकता है आपके पास में, कौन से पाड़े से कर सकता है। तो आपके पास में 5, पहले तो 5 के पाड़े से ट्राई करके देख लो। 5 एकम 5 2, वो तो 5 चौक 20 और आपके पास में किससे कट जाएगा ये 5 के पाड़े से, ध्यान से देखना इधर। तो आपके पास में कट जाएगा 55 25, यानी कि क्लियर हो गया कि ये 145 जो है वो कितनी बार कट जाएगा 5 बार। कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो 5000 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 5000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान समझना, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से। हुआ क्या था, हमने मूलधन कितना मान लिया x। अब कह रहा है कि भाई ब्याज दर कितना 15%, समय यानी कि 3 साल है, तो मिश्र धन कितना 7250 रुपये उसने दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है, तो मिश्र धन माइनस का मूलधन करना पड़ेगा। याद नहीं आए तो मिश्र धन माइनस का मूलधन। ठीक है, अब आपके पास में 7250 रुपये है, माइनस का x करोगे तो x इंटू 15 इंटू 3 बटे में 100, तो यहाँ से आपके पास में x का मान आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा किया ना, एग्जाम में अगर ऐसा किया तो आप बाकी प्रश्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल भी आपको नहीं करना और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब बात समझना कि मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में कोई रास्ता ही नहीं होता है ना। बहुत बार क्या एक शॉर्टकट तरीका याद नहीं आता है, तब आपको ये जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं वो बचाएगी आपको। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सीखना, और हम टीचर अगर हम लोग बनने जा रहे हैं तो टीचर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अगर पटवार वगैरह करते तो इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधा प्रश्न करो, है ना, कोई में लेना देना नहीं होता। चलो हम आप लोग इसको शॉर्ट में देखते हैं। देखो मैंने कल कहा था एक कि ब्याज जो होता है, बोलो क्या होता है, ब्याज जो होता है वो R/T% होता है। ठीक है, ब्याज जो होता है वो क्या होता है R/T%। तो अब हमारे पास में ब्याज कितना बनेगा, तो इसने दर हमको दे रखा है, बोलो कितना 15%। 15 इंटू समय कितना है 3, बोलो तो 15 इंटू 3 कितना हो गया 45। 15 इंटू 3 कितना हो गया 45%। तो ये ब्याज जो है, जो भी मूलधन होगा उसका 45% क्या है ब्याज है। तो ये ब्याज जो है, ध्यान समझना, अगर मान लो मूलधन जो होता है, मूलधन हमेशा आपके पास में कितना माना जाता है, मूलधन हमेशा आपको 100 मानना होता है। मूलधन कितना मानना होता है 100 मानना, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, है ना, मूलधन हमेशा 100 मानना होता है। तो आपके पास में मिश्र धन कितना हो जाएगा, बोलो मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन जो है वो 100 तो मूलधन प्लस में आपके पास 45, तो 145 हो गया। बोलो कितना है 145। तो अब प्रश्न को ध्यान से देखो, उसने बोला है कि भाई मिश्र धन जो है 145 का मतलब भी 7,250 रुपये है। आपके पास में 145 का मतलब ही 7,250 रुपये हैं, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 7,225 आपके पास में बट्टे में कितना हो जाएगा 145 और इंटू में कितना हो गया 100। तो 145 कट जाएगा 5 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास में थोड़ा शॉर्टकट में था, लेकिन ये तभी आएगा जब आपको कंसेप्ट पता हो। बिना कंसेप्ट के ये शॉर्टकट नहीं होगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से तरीके से क्वेश्चन करना चाहोगे या पसंद करोगे। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो इसको जल्दी से एक बार, फिर मैं आपको हटाता हूँ। चलो चलिए
तो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से देख लेना इसको, क्योंकि अच्छा प्रश्न और 2011 में आया हुआ है। तो 2021 और 22 अगर मान लो 21 में एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, अभी कुछ श्योर नहीं है, ठीक है, तो अगर मान लो 21 में नहीं होता है तो 22 तक में भी लेकिन चांस बनेगा ना इस टाइप के प्रश्न का। क्या कह रहा है कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज कितना होगा। बात समझना यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैसे ब्याज जो होता है वो वार्षिक गिना जाता है। वार्षिक का मतलब 1 साल के ऊपर गिना जाता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। लेकिन उसने कहा कि 6 माही हम लोग कर लें, यानी कि 1 साल में उसको कितनी बार देना पड़ेगा, 2 बार, यानी कि 6 महीने का मतलब 1 और 12 महीने का मतलब 2। फिर आपके पास में अगर 1.5 साल है तो 3 और अगर 2 साल है तो 4, है ना, ऐसा गिना जाएगा। 6 माही का मतलब है कि 6 महीनों का 1 गिना जाएगा, 6 महीनों का मतलब 1 साल, फिर 6 महीनों का मतलब 1 साल, क्योंकि वार्षिक गिना जाता है ब्याज, ठीक है। तो आपके पास में क्या कह रहा है कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की दर से 6 माही ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखना कि आपके पास में ब्याज कितना कह रहा है कि मूलधन जो है ना, क्या कह रहा है कि मूलधन जो है वो कितना है। मूलधन तो आपके पास में 500 है, बोलिए मूलधन कितना है, 500 है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, मूलधन 500 है और 6 महीने का, यानी कि इसने 6 माह, लेकिन 6 माही है, 6 माही का मतलब 1, 6 माह का मतलब कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। और आगे क्या कह रहा है कि ब्याज दर, बोलो ब्याज दर कितना है, ब्याज दर जो है, ठीक है, ब्याज दर है वो कितना है, 8% है। अब आपको किसी को कोई चेंज नहीं करना है, ब्याज दर कितना आपका 8% है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर, बोलो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना 100। तो मूलधन कितना है आपके पास में 500, दर कितना है 8 इंटू समय कितना 1 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 5 40। तो आपके पास में ब्याज कितना प्राप्त होगा, 40 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। बोलिए कोई समस्या किसी को, बिल्कुल भी समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत ही सीधा प्रश्न दे दिया था। क्या दिया था, बहुत ही सीधा प्रश्न। चलिए अब आपके पास में और जो क्वेश्चन है अगला 2012 में भी इसी प्रकार का, अब उसने कुछ और ही दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 ये कह रहा है कि 500 रुपये का, क्या कह रहा है, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। अब कह रहा है वैसे हम लोग ब्याज गिनते क्या गिनते हैं, ब्याज जो है हम लोग वार्षिक गिनते हैं। ब्याज कैसे गिनते हैं, हम लोग वार्षिक गिनते हैं, लेकिन इसने अब कह दिया कि भाई मासिक गिन के बताओ। क्या बोला इसने, मासिक गिन के बताओ। तो एक समय अगर मान लो 1 वर्ष है, तो अगर 1 महीने का 1% है तो 12 महीनों का कितना परसेंट हो जाएगा, बोलिए 12 महीनों का कितना परसेंट। क्योंकि एक्चुअल में क्या बात चल रही है कि भाई 1 महीने का 1% है, मासिक ब्याज कितना, 1 महीने का 1%, 2 महीने को 2%, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में मूलधन जो है, बोलिए मूलधन कितना है आपके पास में, 500 है। मूलधन कितना है, 500 है। आगे क्या कह रहा है कि भाई समय कितना है, टाइम जो है वो 1 वर्ष पूरा है, और दर यानी कि आर कितना है आपके पास में 12%। क्यों 12% है, बात समझ रहा हो, 12% का मतलब है 1 महीने का 1% है, 2 महीने का 2%, 3 महीने का 3%, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12%। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, तो मासिक दर से क्या होगा, सरल ब्याज पूछ रहा है ना। तो ब्याज अगर आपको निकालना है तो मूलधन 500 इंटू दर 12 इंटू समय 1 बटे में कितना 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 5 60, यानी कि आपके पास में कितना हो गया, 600 हो गया, सॉरी 12 5 60 यानी कि 60 हो गया। बोलिए कितना ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन नंबर डी जो 60 दिया गया है वो इस प्रकार से आ जाएगा। क्या उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपको ये समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, है ना, और कमेंट में बताएं हाँ सर समझ में आ रहा है ना, ताकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले कि देखो एक कैमरा है, मोबाइल है, इसके सामने बार बार बोल बोल करना बहुत चिड़चिड़ापन होता है,
ठीक है, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं, खुद से बातें करना कठिन काम है। आप खुद बोल करके देखना, एक कमरे में बंद रह करके किसी दिन, चलो 5 मिनट आप खुद के ऊपर कुछ बोलो, बहुत कठिन काम है, वास्तव में नहीं बोल पाते हम लोग, ठीक है। तो किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं कर पाते उसी के चक्कर में। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, किसको, आपको ही ध्यान रखना है कि भाई आपको ये जो समझा रहे हैं, है ना, उसमें अगर आप लोग कुछ रिस्पॉन्स दोगे, भाई चलो कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, व्यूज़ आ गया, तो हम लोग देखते चलो कोई तो देख रहा है, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, चलो बनाते हैं, कोई देख रहा है इसलिए बनाते हैं। और अगर कोई नहीं देखेगा तो बनाना ही बंद कर देंगे, ठीक है। हम भी आराम करेंगे, भाई पूरी दुनिया जब आराम कर रही है तो हमको क्या कोई कीड़ा थोड़ी ना है। आप बोलोगे सर आपको तो एडसेंस आते हैं, आपके तो वीडियो पे ऐड आते हैं। देखो कोई खास कमाई कुछ नहीं होती है ना, 20-30 रुपये मिलते हैं एक वीडियो पे, कोई कुछ नहीं होता उससे, है ना, उससे तो शायद नहीं आ पाती यार। भाई हमारा ये बोर्ड जो है वही 2-3-4 हज़ार रुपये का है ना, तो वो चीज़ें नहीं है ना। आप लोग दिमाग में बिल्कुल ना रखें कुछ एक कोई कमेंट लेकर के कह रहा सर आपको, आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, एडसेंस तो आपको मिल रहा है हमारी वजह से, है ना। तो देखो यार यूँ है कि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना। एक तो इस सड़ेले कैमरे के सामने बार बार बोलना, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। और क्यों यार दिन भर से परेशान हो जाते हैं इसको बोल बोल के। और ऑफलाइन क्लास तो इजीली हो जाता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो अब बस आपका काम है इसको लाइक करो भाई, है ना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और कराओ सब्सक्राइब, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 4 देखोगे तो 4 क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सरल ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। चलिए इस टाइप का प्रश्न शायद मैंने करवा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, पहले करवा दिया है कहीं ना कहीं तो मैंने करवाया। देखो एक बार देखो, अगर करवा दिया तो हम लोग इसको नहीं करेंगे बार बार फालतू में, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, चलो करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। सरल ब्याज की किस दर से कोई धन है वो 10 वर्ष में उस धन का 2/5 हो जाएगा। यानी कि 2/5 होने का मतलब क्या है कि आपको जो ब्याज जो है, ध्यान से देखना, ब्याज बटे मूलधन जो है, ब्याज बटे मूलधन यानी कि 2/5 है ना। ब्याज कितना है 2 है और मूलधन कितना है 5 है। अब बोलो समय कितना है, समय कह रहा है कि 10 वर्ष, टाइम कितना है 10 वर्ष। क्या पूछा आपको, दर पूछा है, तो आप लोग क्या करेंगे, ब्याज इंटू 100 बट्टे में कितना मूलधन 5 इंटू में क्या कर लोगे 10, 0 से 0 कट गया, 5 दूने 10 तो 4%। हाँ यार ऐसा करवा दिया है, अब याद आ रहा मुझे, है ना। ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया हुआ लेकिन मैं भूल गया, ठीक है। अब इतना कितना याद रखेंगे यार, कितना याद रखेंगे, बात सही तो है। चलिए हटा दे इसको, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, ध्यान से देखिए, 5वां प्रश्न क्या है आपके सामने। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का सरल ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। कितने समय में, क्या कह रहा है, कितने समय में है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का सरल ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना है 1,080। अब कह रहा है कितने समय में, तो फॉर्मूला क्या कहता है, मूलधन कितना 3,000, मूलधन इंटू दर क्या कह रहा है आपका, दर जो है वो 12%, मूलधन दर और समय बटे में क्या होता है आपका 100, ठीक है। मूलधन दर समय बटे 100, ये इससे कट गया। अब आपके पास में जो कट सकता है 0 से 1 0 यहाँ पे काट दिया आपने, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 6 18, 12, 3 बार कट गया, तो t बराबर कितना हो गया आपके पास में 3 वर्ष हो जाएगा। t बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, बोलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चलिए अगला प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने कुछ और मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सरल ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। सरल ब्याज की ऐसी क्या दर करें कि कोई भी धन जो है वो 8 साल में 2 गुना हो जाएगा। अच्छा समय कितना, ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 6, समय कितना आपके पास में, समय यानी कि टी कितना कह रहा है, ये 8 वर्ष कह रहा है।
अब आपको ब्याज कितना करना है, देखो ध्यान से समझना इसमें। अगर आपके पास में अगर आपने 1 रुपया दिया होता तो सामने वाला 1 रुपया और आपको देगा, एक आपका था सामने वाला का 1, मिल करके 2 हुआ। भाई मैंने 1 रुपया दिया, आपने 2 रुपये ला करके मुझे दिए वापस, तो 2 गुना हो गया। मेरे 1 रुपये का क्या हुआ, आपने 2 दिए यानी कि 2 गुना हो गया। मैंने 100 रुपये दिए, आपने रिटर्न में मुझे 200 दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 100 तो मेरे थे, 100 आपके हैं। तो इसका मतलब 2 गुना होने का मतलब क्या है, एक तो अपना है और एक दूसरे का जो आपको कमा कर दे रहा है। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया 1, तो मूलधन भी कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दर हमको पता नहीं है, दर हमको पता नहीं, तो 1 बराबर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 बराबर मूलधन 1 इंटू दर, दर हमको पता नहीं है, समय कितना है आपके पास में 8 बटे में क्या हो जाएगा 100। अब इसका गुणा इधर और इसको भाग लगाओगे आप लोग या डायरेक्ट कर लोगे तो 8 के पाड़े से कट जाएगा, 8 एकम 8। ठीक है, 2 बच गया 2 0, 8 दूने 16 और कितना बच गया 4 बटे 8। तो आपके पास में इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 सही 1 बटा 2 यानी कि 12.5 वर्ष या 12 वर्ष और 6 माह, सॉरी आपके पास में परसेंटेज में है तो 12.5% या 12.5%। ठीक है, मुझे लगा समय का, ठीक है वैसा कुछ भी नहीं, फॉर्मूला सेम लग रहा है सब में। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी होगा 12.5% यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। और ये लेवल 2 का प्रश्न है वैसे, ठीक है, पर अब हो जाएगा, आप लोगों से भी हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं और कुछ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज मूलधन का आधा है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें पे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपका कोई प्रश्न ऐसा है नहीं, रैंडमली अब प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान समझना कि कोई धन जो है किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि ब्याज की दर आर कितना आपके पास में 6% वार्षिक ब्याज की दर से, आगे क्या कह रहा है प्रश्न, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज है ना, टाइम कितना है 5 वर्ष। और ब्याज जो है वो क्या कह रहा है कि मूलधन का क्या है आधा हो जाएगा। क्या कह रहा है, मूलधन का आधा। ब्याज जो है वो मूलधन का कितना, अगर ब्याज 1 है तो मूलधन कितना हो जाएगा 2, भाई 2 का आधा कितना 1 हो जाएगा। आपकी मर्जी, इसमें कोई खास वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। तो क्या पूछ रहा है आपका, मूलधन का आधा है तो मूलधन कितना है, मूलधन का आधा है। ठीक है, अगर मान लो मूलधन आपके पास में, हम लोग ये कहते हैं कि मूलधन किसका मान ले, मूलधन x मान ले, तो ब्याज कितना हो गया x का आधा, है ना, ब्याज कितना हो जाएगा x का आधा। तो आपको ब्याज निकालना है तो x बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना आपके पास में x, मूलधन इंटू दर 6, टाइम कितना 5 बटे में क्या हो जाएगा 100। तो अब आपके पास में x से x कट गया। ठीक है, यहाँ बात थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम लोग देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ कट गया तो x का मान आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंकड़े जो है वो अपर्याप्त हो जाएंगे। आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे। बोले क्यों हो जाएंगे, ध्यान समझना, क्योंकि x से x कट गया, अब किसका मान ज्ञात करें, भाई मान किसका ज्ञात करना वही क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो आपके पास में क्या है, आंकड़े जो है वो क्या है, उसके अपर्याप्त है, पूरे नहीं है। हम लोग कुछ भी कर लो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आप कहोगे सर इसका गुणा करके लेते हैं, है ना, तो ये वाला भाग है वो इसके बराबर नहीं आएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, इसका मतलब क्या हो। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न आपके पास में 8वां प्रश्न है ना। चलिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ध्यान समझना। क्या कह रहा है कि कोई धन सरल ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। टाइम कितना है 25 वर्ष, ध्यान से देखना, टाइम कितना है 25 वर्ष। और अब आपके कह रहा है कि भाई 3 गुना हो गया, यानी कि मिश्र धन जो है वो कितना है 3 है। तो अब मिश्र धन अगर 3 है तो 3 के 2 भाग होंगे, एक तो अपना और 2 आपने क्या है ब्याज होगा।
ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया आपके पास में, ब्याज जो है आपके पास में 2 है, ब्याज कितना है 2 है। तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, तो दर के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन, दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है मूलधन। तो आपके पास में एक तो आपका है 2 ब्याज है, तो 1 × 100 बटे आपके पास में कितना है समय कितना है 25 इंटू में, ध्यान से देखना आपके पास में ये जो दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बोलता है कि ब्याज, अच्छा सॉरी ब्याज कितना है 2 × 100 और 25 इंटू आपके पास मूलधन कितना 1, तो 25 चौक 100, तो 2 4 और 2 कितना हो गया 8%। देख लेना एक बार वापस से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान चुक गया था। टी बराबर कितना है समय 25 वर्ष, मिश्र धन आपके पास में 3 गुना यानी कि 3 है, तो एक तो आपका 2 ब्याज तभी तो 3 हुआ है ना, क्योंकि आपने जो दिया उसका रिटर्न उसने 3 करके दिया, यानी कि एक तो आपने दिया होगा 2 तो उसका ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया भाई 2 हो गया ब्याज, तो दर जो ब्याज इंटू 100 बटे है ना, यहाँ पर क्या आ गया समय इंटू मूलधन, तो आपके पास में ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है और काफ़ी प्रश्न हमने सरल ब्याज के ऊपर देख लिए है ना, बहुत सारे प्रश्न देखे, एक दो नहीं बहुत सारे प्रश्न देखे। चलिए एक और प्रश्न है, ध्यान से देखना कि सरल ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ये पटवार का प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है पटवार का, कि कोई सरल ब्याज की दर से कोई धन जो है वो 10 साल में 2 गुना होता है, यानी कि 10 साल जैसे ही लगाए, 10 साल जैसे ही लगाए वो 2 गुना हो गया, यानी कि एक तो अपना है और एक सामने वाले का, यानी कि एक जो हमने कमाया है ब्याज, एक जो कमाया है उसके लिए कितना साल टाइम लग रहा है कि भाई एक कमाने के लिए आपको 10 साल लग रहा है, एक कमाने के लिए कितना लग रहा है 10 वर्ष लग रहा है। आगे क्या कह रहा है, तो उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब क्या है, एक तो अपना 2 हमको कमाना है, एक तो अपना है 2 हमको कमाना है, यानी कि 2 कमाने के लिए हमको कितना साल का वेट करना पड़ेगा 20 वर्ष का करना पड़ेगा। बोलो कितना भाई, एक कमाने के लिए 10 तो 2 कमाने के लिए 20। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 हो गया था। चलिए एक और प्रश्न जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हो हम लोग देख लेते हैं। चलो एक और प्रश्न देख लो, लास्ट अंतिम। समझना प्रश्न, समझना अच्छे से। क्या कह रहा है कि सरल ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर, मतलब ब्याज की दर पहले 10% थी अब 12.5 कर दी, कितना बढ़ा दिया तो 2.5 बढ़ा दिया, कितना बढ़ गया है 2.5, पहले 10 था अब 12.5, तो कितना परसेंट 2.5, 2.5 का मतलब 2 सही 1/2 मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या करें, एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपये की वृद्धि होती है तो इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया था। ये पटवार में 2013 का प्रश्न है। ठीक है, बात समझना कि भाई पहले जो ब्याज की दर थी वो 10% थी, बोलो पहले कितना था 10% और अब कितना हो गया है 12.5%। अच्छा अब कितना हो गया 12.5, तो 10 से 12.5 तो कितना बढ़ गया, तो आपको हो गया 2 सही 1/2% से जो है वो क्या हुआ वृद्धि हुआ। लेकिन उसका अलग मतलब है, वो तो कह रहा है कि भाई वो तो 1500 के बराबर है। वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो 2.5 जो है, ये जो 2.5 है वही तो 1500 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2% का मतलब कितना है 1500। 5/2% का मतलब कितना हो गया 1500, तो इसका मतलब आपके पास में 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1500 बटे में 5/2, तो 5 और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इनटू में आपके पास में कितना करना पड़ेगा आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 3 15 0 0, अब आपके पास में 3 दूनी 6, तो 600 और 2 0 और लगा लेंगे, क्या कितना हो जाएगा आपके पास में 21 सैकड़ा और 1000 10,000, तो 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये पटवार का प्रश्न है। कहाँ का प्रश्न है, पटवार का प्रश्न, और बिल्कुल सीधा प्रश्न आपको दिया गया। ठीक है, बिल्कुल अब मेरे को थकान भी लग रही है क्योंकि लगभग रात के 11:30 हो रहे हैं, है ना। मैं वीडियो रिकॉर्ड लगातार करते जा रहा हूँ, सुबह कुछ और, सुबह भी मैंने है ना आज भी रीड लेवल 1 का ही कंप्लीट करके वहाँ पर अपलोड किया क्योंकि कल का वीडियो आया नहीं था। ठीक है, तो आप काफ़ी दिनों बाद देखोगे तो पता चलेगा नहीं सुबह और शाम का। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, और आपको तो सीरीज़ में मिलेगा ऐसा लगेगा कि सेम टाइम पे है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं है, लगभग 12 घंटों का गैप हो गया।
सुबह 5:30-6 बजे मैं रिकॉर्ड किया था और 11:30 भी कर रहा हूँ, है ना। तो एक ही मतलब वही टॉपिक को अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा सा थकान भी होता है और उसके बाद में वीडियो एडिटिंग भी करना होता है, ठीक है। तो इसी के बहाने आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें कि भाई इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो आपको फ्री में चीज़ें देने के लिए, ठीक है। आपको गुरु दक्षिणा तो आपकी बनती है भाई, है ना। और वो गुरु दक्षिणा क्या होगी कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।